हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा कौन सा अपराध है जिसे भगवान भी क्षमा नहीं करते? ये जानना हर एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त भगवान को खुश करना चाहता है, भगवान के प्रिय बनना चाहता है। अगर उसको यही नहीं पता होगा कि भगवान को क्या चीज़ें प्रिय हैं और क्या चीज़ें खराब लगती हैं, तो वो भला भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन कि भगवान अपने प्रति, अगर हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे भगवान के प्रति अपराध, शिशुपाल ने भगवान के प्रति कितने अपराध किए, सबके सामने कितना अपमान किए, 1 2 3 बार नहीं 100 बार किए। लेकिन बाद में भगवान ने उसको मारे तो जरूर, लेकिन मारने के बाद भी उसको मुक्ति प्रदान कर दिए, दया किए। यह है भगवान की महानता। पूतना किस उद्देश्य से आई थी? मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन भगवान ने उसको मातृत्व का स्थान दिया। कंस को भी मारने के बाद भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। इंद्र ने भगवान के प्रति कितना अपराध किया, पूरे वृंदावन को डुबोने के लिए तैयार था, मतलब पूरे वृंदावन वासियों को मारने के लिए रेडी था। अगर भगवान कृष्ण कृपा ना करते तो सारे वृंदावन वासी मर जाते उस बाढ़ में। लेकिन भगवान ने इंद्र को भी क्षमा कर दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को भी क्षमा कर दिया। उन्होंने उनके मित्रों को, सारी गायों को चुरा लेके गए। सोचिए, धरती का तो 1 साल था, उनके लिए तो कुछ सेकंड थे, लेकिन धरती के तो 1 साल हो गए थे। लेकिन भगवान ने उनको भी क्षमा कर दिया। कालिया नाग की वजह से वृंदावन वासियों को कितना कष्ट होता था। इवन कि कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से युद्ध भी किया, अपमान भी किया, लेकिन फिर भी भगवान ने जब माफी मांगे तो क्षमा कर दिए। यह है भगवान की महानता। लेकिन भगवान, ये जो अपराध है भक्तों के प्रति किया गया अपराध, भगवान कभी नहीं क्षमा करते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं। यहाँ पे कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हटी माता, उपदेव चिंदे तारा सुखी या पता। यदि भक्त भौतिक संसार में भक्ति सेवा की लता का संवर्धन करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में कोई अपराध करता है, अगर भौतिक संसार में अगर भक्त भजन कीर्तन कर रहा है लेकिन साथ साथ में किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो अपराध है वो पागल हाथी के समान है। क्योंकि हम लोग भजन कीर्तन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की ज्वाला भड़के। लेकिन जब हम भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं तो वो प्रेम की जो ज्वाला है, भगवान के प्रति आकर्षण है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे कोई फुलवारी है, फुलवारी में बहुत सारे फूल मेहनत करके, माली कितने मेहनत कर करके तो 1 साल में इकट्ठा करता है, कितना सुंदर फुलवारी बनाता है, लेकिन पागल हाथी आके 2 मिनट में तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, सालों साल भजन कीर्तन करने के बाद तो हम कुछ भक्ति डेवलप करते हैं। अगर हम भक्तों के प्रति अपराध कर दिए तो इतना हावी है, ये इतना भारी है कि सारा भक्ति तहस नहस हो जाता है। पागल हाथी के समान, वैष्णव अपराध को पागल हाथी के समान कंपेयर किया गया है। भगवान कहते हैं कि ना हम वासामि वैकुंठे न योगी हृदये रवौ, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा,
मैं जो है वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे शिला हरिदास ठाकुर। शिला हरिदास ठाकुर भगवान के एक बहुत ही महान भक्त थे। एक सभा में वहाँ पर गए थे, कई सारे विद्वान लोग बैठे थे, वहाँ पर भगवान के नाम की चर्चा चलती है। उस सभा में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा बताते हैं। उस सभा में कुछ लोग कहते हैं भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि मनुष्य जीवन में कितना भी पापमय किया हो पुराने जीवन में, अगर वो भगवान के नाम का जप करने लग जाता है तो पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो जाता है। और दूसरा कोई कहता है कि भगवान के नाम का जप करने से जीव इस भौतिक बंधन से छुटकारा पा लेता है, भौतिक बंधन से छूट जाता है। तो ये महिमा बता रहे थे, लेकिन शिला हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर आपत्ति की, बोले नहीं, ये सही नहीं है। शिला हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये जो मुक्ति है और पाप फलों का जो क्षय है, जो हम ये जो कह रहे हैं कि मुक्ति पा लेते हैं, पाप फलों का क्षय हो जाता है, शिला हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये जो मुक्ति और पाप फलों का जो क्षय है ये क्या है? ये भगवान के निरपराध बिना अपराध के किए गए नाम जप के फल का एक छींटा है। ये फल नहीं है, छींटा है, ये साइड प्रोडक्ट है, ये तो अपने आप ही मिल जाता है बिना मेहनत किए। लेकिन असली फल क्या है? असली फल ये है उस व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो जाता है, प्रेम स्थापित हो जाता है। ये है भगवान के नाम की महिमा। उसके हृदय में भगवान के प्रति रति आ जाती है। मुक्ति और पाप फल तो, कर्म के पाप के फल तो दूर की बात है, ये साइड प्रोडक्ट अपने आप हो जाता है। इस बात पर गोपाल चक्रवर्ती बहुत आपत्ति करते हैं, सबके सामने खड़े होकर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने शिला हरिदास ठाकुर का अपमान किया, और उसका अपमान नहीं, उन्होंने यहाँ तक कि ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी नाक काट लेंगे। शिला हरिदास ठाकुर उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, बोले ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इवन कि शिला हरिदास ठाकुर गोपाल चक्रवर्ती के प्रति कोई विचार नहीं किए थे, कोई उनके हृदय में क्रोध नहीं था उनके प्रति, न तो ज़्यादा श्राप भी दिए थे, कुछ नहीं किए थे, वो नॉर्मल थे और चुपचाप सभा समाप्त होती है वो आ जाते हैं। लेकिन देखो भगवान, भक्त को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान को दिक्कत है। देखो भगवान, क्योंकि उसने भगवान के शुद्ध भक्त का अपमान किया था, चैलेंज दिया था, तो 2-3 दिन के बाद ही एक तो उसको वहाँ की नौकरी से निकाल दिया गया, दूसरा उसको कोढ़ पकड़ लिया और कोढ़ ने ऐसा रूप लिया कि उसकी नाक ही गल कर नीचे गिर गई, हाथ गलने लगे 3-4 दिन के बाद ही। ये क्या है? भक्तों की निंदा करने और भक्तों के चरणों में अपराध करने का नतीजा है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वैष्णव क्रिया मुद्रा जानी न बुझाई। वैष्णव की क्रिया मुद्रा को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए हमें भक्तों के बीच बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, दूसरा एग्जाम्पल। अमरीश महाराज भगवान कितने शुद्ध भक्त थे, दुर्वासा मुनि ने उनको पनिशमेंट दिया, कृत्या को प्रकट करके उनको मारने की चेष्टा की, लेकिन भगवान बिना बुलाए ही, भक्त के बिना प्रार्थना के ही सुदर्शन भेज देते हैं, और सुदर्शन पीछा करते करते दुर्वासा मुनि जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो कहते हैं भैया ये मेरे हाथ में नहीं है, आपने जिसके प्रति अपराध किया है वही माफ कर सकता है, मैं भी भक्तों का ही गुलाम हूँ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो यज्ञ कर रहे थे यज्ञ बेकार हो गया और उनको बाद में बहुत कष्ट सहना पड़ा। इसलिए इस दुनिया में अगर भगवान किसी से परेशान होते हैं, वो है क्या? भगवान के भक्तों की, अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, तो फिर भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं। इससे क्या होगा?
कि हम जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं उसमें गिरावट आ जाएगी और हम धीरे धीरे भक्ति से दूर भी जा सकते हैं, माया में फंस जाएंगे, भौतिक संसार में लग जाएंगे। ये इसका नतीजा केवल और केवल भगवान के नाम में जप में मन ना लग रहा है, भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भक्तों के बीच अपराध का फल है। इसलिए हम सबको भक्तों के बीच रहते हुए बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। वंदो मुई सावधान माते, कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भक्ति करना मतलब सुई की नोक पर चलने के समान है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें वैष्णव निंदा, भक्तों की बुराई और भक्तों के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। जगत गुरुसला प्रभुपाद की जय।